हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का हो या कस्टमर्स का हो, पर्सनस का हो, तो हम एग्जम्पशन लिमिट को कैसे इग्नोर कर सकते हैं टीडीएस डिडक्ट करते हुए। तो वो केस हम डिस्कस करेंगे। तो ये केस हम रेंट के केस में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में जाकर, स्टैच्यूटरी इन्फो के अंदर जाकर हमने ये टीडीएस नेचर रेंट ऑफ बिल्डिंग क्रिएट करना है। ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रेंट ऑफ बिल्डिंग का हमने बना रखा है। नेचर ऑफ पेमेंट टीडीएस का सेक्शन कोड डाला है और यहाँ पे रेट 10% है और यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट 1,80,000 है। ये इंपॉर्टेंट है, जो इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर हम पेमेंट करेंगे या ड्यू करेंगे, रेंट जो हमने बिल्डिंग का पे करना है किसी भी पर्सन को, जिसको लैंडलॉर्ड आप कह सकते हैं, जिसको हमने रेंट देना है 1,80,000 से अगर हम कम अमाउंट डालेंगे तो ये टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये एनुअल अमाउंट है। ये भी ध्यान रखना है। 1,80,000 का मतलब एक साल का अगर हम रेंट पे कर रहे हैं 1,80,000 है, लेकिन जो हम एंट्री डालेंगे वो मंथली बेसिस के ऊपर डालेंगे, यानी कि मंथली हम उसको रेंट पे कर रहे हैं 20,000 या 30,000, 40,000। तो किस तरीके से हम इस जो एग्जम्पशन लिमिट है इसको हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं एंट्री डालते हुए, वो हम डिस्कस करेंगे। और हमने इग्नोर क्यों करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैं अभी आपको एंट्री डाल के दिखाता हूं। एंट्री डालने से पहले हम अकाउंटिंग इन्फो के अंदर जाकर लेजर क्रिएट करेंगे। जिस पर्सन को हमने ये रेंट देना है, मान लेते हैं प्रकाश लैंडलॉर्ड है, जिसको हमने ये रेंट पे करना है, और अंडर सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। इस टीडीएस एप्लीकेबल आपने यस करना है, और ये इंडिविजुअल पर्सन है और हमने जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो रेंट के ऊपर यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। रेंट के ऊपर करना है, रेंट ऑफ बिल्डिंग। तो इस तरीके से हमने ये अकाउंट क्रिएट कर लेना है और यहाँ पे हम डाल देते हैं उसका पैन नंबर। यहाँ पे पैन नंबर डाल दिया है। पैन नंबर डालने के बाद अब हम एंट्री डालेंगे। जब हम एंट्री अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलेंगे और जर्नल के अंदर हमने इस एंट्री को डालना है। ध्यान दीजिएगा, जर्नल के अंदर हम एंट्री डालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे रेंट ऑफ या रेंट पेड अकाउंट डेबिट। ये अकाउंट हमने ऑलरेडी बना रखा है। मान लेते हैं 40,000 का हम रेंट पे कर रहे हैं और ये रेंट अमाउंट पर मंथ है। ये पर मंथ अमाउंट है और हम क्रेडिट कर रहे हैं किसको? प्रकाश को हम क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए, प्रकाश लैंडलॉर्ड को हमने क्रेडिट किया तो इसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, क्योंकि ये पर मंथ 40,000 है। साल का कितना बना? 12 × 4, आप देख सकते हैं 4,80,000 टोटल रेंट बनेगा साल का। तो इसको इस 40,000 के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने एग्जम्पशन लिमिट डाली है 1,80,000 की। तो ये नहीं देखेगा, टैली नहीं देखेगी कि ये अमाउंट 40,000 पर मंथ है या ये 1 ईयर की हम पे कर रहे हैं। इसने तो ये देखना है कि अगर हम ये अमाउंट 1,80,000 से अबव डालेंगे तो ये टीडीएस डिडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लेकिन ये मंथ वाइज है और हमें पता है टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, क्योंकि साल की अमाउंट 4,80,000 बन रही है। तो अगर आप चाहते हो ये जो हमने एग्जम्पशन लिमिट डाली है इसको हम इग्नोर करना चाहते हैं कि ये उस एग्जम्पशन लिमिट 1,80,000 को इग्नोर करे, क्योंकि ये टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हमने जो अमाउंट डाली है 40,000 और एग्जम्पशन लिमिट 1,80,000 की है। तो आपने ये प्रकाश लैंडलॉर्ड अकाउंट के अंदर दोबारा जाना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन है यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इस ऑप्शन को लाने के लिए पहले आपने करना क्या है? F12 प्रेस करना है और यहाँ पर अलो एडवांस एंट्री इन टीडीएस मास्टर, इसको यस करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगी, इसको आपने यस करना है और इसके अंदर ये ऑप्शन है इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट, इसको आपने एप्लीकेबल कर देना है कि हम चाहते हैं कि ये जो रेंट के ऊपर, इसके बाद आपने सेलेक्ट भी करना है कौन सी नेचर के ऊपर आप इग्नोर करना चाहते हैं। रेंट ऑफ बिल्डिंग के ऊपर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इस अकाउंट को सेव कर लेंगे। यानी कि अब ये देखिए, अब हमने एग्जम्पशन लिमिट को इग्नोर कर दिया है कि जब हम प्रकाश लैंडलॉर्ड को ये रेंट पे करें 40,000 पर मंथ तो ये एग्जम्पशन लिमिट को इग्नोर करें, क्योंकि ये अमाउंट पर मंथ है और वो एग्जम्पशन लिमिट 1,80,000 पर ईयर है। तो यहाँ पे हमें इग्नोर करने के लिए प्रकाश लैंडलॉर्ड अकाउंट में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके हम इग्नोर करेंगे और यहाँ पे ये अब टैक्स चार्ज करेगा और ये जो टैक्स इसने चार्ज किया है वो हम टीडीएस ऑन रेंट अकाउंट के अंदर डाल देंगे और गवर्नमेंट को सबमिट करवा देंगे। और
प्रकाश ट्रेडर को, ये जो प्रकाश पर्सन है, इसको हम पेमेंट वाउचर में जाके पेमेंट करेंगे और टीडीएस की भी पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट कैसे होती है ये मैं पहले पिछली वीडियोस के अंदर बता चुका हूं, जो मैंने टीडीएस से रिलेटेड बताई थी, तो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ऐसे हम इग्नोर करते हैं एग्जाम्पशन। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम गुड्स के ऊपर टीसीएस चार्ज करते हैं। तो ये टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जहां पे ये गुड्स परचेज की जाती हैं, वहां पर ये जो बायर होता है वन टाइम टैक्स पे करता है सेल करने वाले को। और अब हम ये जानेंगे कौन सी गुड्स के ऊपर टीसीएस लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अल्कोहल के ऊपर ये टीसीएस चार्ज होता है, 1% टीसीएस लगेगा अल्कोहल के ऊपर। और ये टिम्बर के ऊपर टीसीएस चार्ज होता है 2.5%। और जीएसटी भी इन टिम्बर्स के ऊपर चार्ज होता है। दोनों को इकट्ठा कैसे चार्ज करेंगे उसकी डिस्कशन भी करेंगे। और ये देख सकते हो, ये जो बीड़ी बनाने के लिए टेंड्यू लीव्स यूज होती हैं, ये हरे पत्ते की लीव्स होती हैं जिनको सुखाकर ये बीड़ी तैयार की जाती है, उसमें तंबाकू फिल किया जाता है। तो इसके ऊपर भी टीसीएस चार्ज होता है, 5% टीसीएस लगता है। यानी कि जहाँ पे इन टेंड्यू लीव्स को खरीदा जाता है, वहीं पर बायर को, जो सेलर को, ये टीसीएस पे करना होता है। और ऐसे ही अगर हम ये जो टिम्बर हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट से ना खरीद कर किसी कस्टमर से परचेज करते हैं, ये कस्टमर हैं जो ये टिम्बर सेल करते हैं, तो अगर हम इन कस्टमर से, यानी कि ये इन्होंने टिम्बर रखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, अगर हम इनसे ये टिम्बर परचेज करेंगे यानी कि अदर देन फॉरेस्ट, तब हम ये टीसीएस पे करेंगे। 2.5% टीसीएस पे होता है। और उसके बाद ये जो स्क्रैप होती है, इसके ऊपर भी टीसीएस लगेगा, 1% टीसीएस लगता है। और ये ज्वेलरी है जिसके ऊपर ये टीसीएस, अगर आपने 5 लाख से ऊपर की अमाउंट की ये ज्वेलरी परचेज की है, तो आपको ये टीसीएस 1% पे करना पड़ता है। और ऐसे ही अगर आप बुलियन परचेज करते हो, तो जिससे आप परचेज करोगे उसको आपको, अगर आपने ये 2 लाख से ऊपर की अमाउंट की परचेज की है, तो आपको ये टीसीएस पे करना पड़ेगा 1%। और इसी तरीके से ये कुछ आप देख सकते हो मिनरल्स होते हैं, दैट इंक्लूड लैग्नीट, इनको बोलते हैं, इनके ऊपर भी 1% टीसीएस लगता है जब हम इनको परचेज करते हैं। और ये देख सकते हो कोल, ये भी मिनरल्स के अंदर आता है, अगर हम इसको परचेज करते हैं तो 1% टीसीएस लगता है। और ये पार्किंग यानी कि आप देख सकते हो टोल प्लाजा, इसको बोलते हैं टोल प्लाजा, जैसे आप लोगों ने कई बार टोल प्लाजा पे किया होगा, तो ये 2% टीसीएस लगता है अगर हम इसका कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो मान लीजिए हमने टोल प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो हमें 2% टीसीएस देना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम किसी पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो उसके ऊपर हमें ये 2% टीसीएस पे करना पड़ता है। और ये देख सकते हो, और जैसे माइंस होती हैं, क्वेरिंग और माइंस होती हैं, इनके ऊपर भी 2% टीसीएस लगता है जब हम इनके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ कि कौन सी गुड्स के ऊपर टीसीएस लगता है। आइए अब हम स्टडी करेंगे कि कैसे ये टीसीएस हम टैली के अंदर चार्ज करते हैं, यानी कि टैली के अंदर इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। सबसे पहले आपने F11 के अंदर जाना है, यानी कि प्रेस करना है। उसके बाद स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर आप जाओगे, यहाँ पे आप अपनी कंपनी सेलेक्ट करोगे, टीसीएस यानी कि जो भी आपके कंपनी का नाम है, और यहाँ पे ये टीसीएस की ऑप्शन होगी, यहाँ पे आपने एक्टिवेट करना है। सेट अल्टर टीसीएस डिटेल, इसको यस करना है। यहाँ पर हमने 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जब हम टीसीएस कलेक्ट करते हैं तो हमें ये 10 नंबर गवर्नमेंट से लेना पड़ता है कि हम कस्टमर का टीसीएस लेना चाहते हैं, यानी कि जब हम उनको ये गुड सेल करेंगे तो उनसे ये टीसीएस लेंगे और गवर्नमेंट को हम सबमिट करवाएंगे। उसके लिए हमें ये 10 नंबर और टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन नंबर, ये नंबर हमें लेना पड़ता है यहाँ पे। इसके बाद आपने कलेक्टिव टाइप, यानी कि ये जो कलेक्टर टाइप, यानी कि हमारी कंपनी है या इंडिविजुअल पर्सन जो ये टीसीएस ले रही है, हम यहाँ पे कंपनी या इंडिविजुअल पर्सन सेलेक्ट कर सकते हैं। और कलेक्टर की ब्रांच, जैसे मान लेते हैं दिल्ली के अंदर है। सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन इस टीसीएस को कलेक्ट करेगा हमारी कंपनी के अंदर, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। उस पर्सन का नाम, जैसे हम राजकुमार डाल देते हैं जो हमारा अकाउंटेंट है, सन ऑफ डेजिग्नेशन मान लेते हैं वो अकाउंटेंट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसका फ्लैट नंबर, नेम ऑफ निम्स, रोड, एरिया कहाँ पे वो रहता है, टाउन, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डालनी है। और इग्नोर आईटी एग्जाम्पशन लिमिट, कि क्या हम टीसीएस की एग्जाम्पशन लिमिट को इग्नोर करना चाहते हैं, हम यहाँ पे नो रखेंगे, हम इग्नोर नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से आपने ये टीसीएस की एक्टिवेशन करनी है। और उसके बाद आपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर
अंदर जाकर लेजर क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रैप का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमने स्क्रैप सेल करनी है, तो सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। तो ऐसे ही जितने भी हमारे चाहे टेंड्यू लीव्स है चाहे टिम्बर है, तो जिसकी भी हम सेल कर रहे हैं उसका हमने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे सेल ऑफ स्क्रैप अंडर हम यहाँ पे सेल के अंदर इसको ओपन करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इज TCS एप्लीकेबल, इसको आपने यस करना है कि इसके ऊपर TCS लगेगा। और यहाँ पे हमें नेचर क्रिएट करनी पड़ेगी TCS की। यहाँ पे हम नेचर क्रिएट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये स्क्रैप के ऊपर TCS लगेगा, यानी कि जितने भी हमारी ये गुड्स हैं जो मैंने आपको दिखाई उनकी हमें नेचर क्रिएट करनी पड़ती है कि वो किस नेचर की हैं। स्क्रैप नेचर की हैं, टिम्बर नेचर की हैं या टोल प्लाजा नेचर की हैं, तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और इनका ये सेक्शन कोड होता है, तो यहाँ पे आपने सेक्शन कोड डालना है। जो भी इनका सेक्शन कोड होगा, जैसे 206 मैं CA डाल देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट कोड डालना है आपने, जैसे 6CA मैं पेमेंट कोड डाल देता हूँ। और यहाँ पे अगर इंडिविजुअल HUF पर्सन है, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन है जो ये TCS जिससे हमने चार्ज करना है, अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है तो कितना रेट लगेगा, तो हम यहाँ पे 1% दे देते हैं। और अगर वो इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, अदर पर्सन है जैसे कंपनी है, तो कितना रेट लगेगा वो भी हम यहाँ पे 1% डाल देते हैं। और अगर उनके पास पैन नंबर नहीं है, विदाउट पैन नंबर, यानी कि अगर 1% TCS हमें लगाना है तो उनके पास पैन नंबर होना चाहिए। तो अगर पैन नंबर नहीं है, या डबल रेट लगेगा यानी कि 2% और 5%, विच एवर इज हायर। मैंने क्या कहा, या 1% लगेगा या 2%, यानी कि 1% तो तब लगेगा अगर उसके पास पैन नंबर है, अगर पैन नंबर नहीं है तो 2% लगेगा डबल रेट पे, या 5% विच एवर इज हायर, यानी कि डबल रेट और 5% जो हाई होगा, तो हम यहाँ पे 5% डाल देते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर है। और एग्जम्पशन लिमिट हम यहाँ पे डालेंगे नथिंग, कि कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से हम ये सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट बनाते हैं। पार्टी अकाउंट बनाएंगे, मान लेते हैं कपिल ट्रेडिंग कंपनी है कोई जिसको हमने ये स्क्रैप सेल करनी है, और ये हम सन्ड्री डेटर के अंदर क्रिएट करेंगे क्योंकि वो डेटर है, हम उनको सेल कर रहे हैं। इज TCS एप्लीकेबल, इसको आपने यस करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वो किस तरह के पर्सन है, इंडिविजुअल है या कोई कंपनी है या फिर कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन फॉर TCS, इस ऑप्शन की हमें अभी जरूरत नहीं है, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आपने पैन नंबर जरूर डालना है। अगर पैन नंबर नहीं होगा तो मैंने आपको बताया या तो डबल रेट के ऊपर चार्ज होगा TCS, या मैंने आपको बताया 5% विच एवर इज हायर उस रेट पे लगेगा। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे डाल देंगे 1% TCS लगेगा। और यहाँ पे हम TCS ऑन स्क्रैप ये भी अकाउंट बनाएंगे, तो जो हम TCS चार्ज करेंगे वो इस अकाउंट के अंदर डालेंगे। और ये हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ओपन करेंगे, क्योंकि जितने भी टैक्सेस हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हम ओपन करते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी TCS, और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे नेचर, कि किस नेचर के ऊपर हम ये चार्ज कर रहे हैं, स्क्रैप के ऊपर, टिम्बर के ऊपर, जो ये हमने नेचर क्रिएट की है। जैसे स्क्रैप की क्रिएट की है वैसे ही सभी नेचर क्रिएट हो जाएंगी। और इस तरीके से बस इतनी आपने ऑप्शन इसके अंदर फॉलो करनी है। और उसके बाद आपने एंट्री डालनी है। सेल वाउचर में जाकर अकाउंटिंग वाउचर में चलेंगे और ये सेल वाउचर के अंदर हम एंट्री डालेंगे। यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट करेंगे किसको हमने सेल करनी है। और उसके बाद आपने करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप टाइप ऑफ डीलर नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए। और ये सेल कर रहे हैं हम स्क्रैप की, सेल ऑफ स्क्रैप सेलेक्ट करेंगे। और एक चीज हम क्रिएट करने वाले हैं आइटम, यानी कि ये जो हम स्क्रैप सेल करेंगे या टिम्बर, वो हम क्वांटिटी के बेस पे सेल करेंगे। तो हम ऑल्ट सी प्रेस करके यहाँ पे स्क्रैप का एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रैप। तो जैसे कि देख सकते हो स्क्रैप का हम आइटम क्रिएट कर रहे हैं। अंडर हम इसको देंगे प्राइमरी, दे देते हैं ग्रुप कैटेगरी भी प्राइमरी। और यहाँ पे यूनिट आपने क्रिएट करना है कि हम इसको टन के अंदर सेल करेंगे। तो जिस यूनिट के अंदर हम सेल कर रहे हैं वो यूनिट आपने क्रिएट करना है। और यहाँ पर ये TCS इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इज TCS एप्लीकेबल, ये आइटम क्रिएट करते हुए भी आपको एप्लीकेबल देना है। और यहाँ पे नेचर सेलेक्ट करनी है कि आप ये स्क्रैप नेचर की आइटम सेल कर रहे हैं। और अगर यहाँ पे स्क्रैप का रेट डालना चाहते हैं तो रेट डाल सकते हैं। और अगर आपने ये गोडाउन एक्टिवेशन किए हैं तो आप सिलेक्ट करोगे कि कौन से गोडाउन से सेल होगी। क्वांटिटी 15,000
टन हम सेल कर रहे हैं और ये 500 के बेस पे हम सेल करेंगे, यानी कि 75 लाख की हमारी सेल होगी। और इसके बाद यहाँ पे नीचे हम TCS चार्ज करेंगे, यहाँ पे TCS ऑन स्क्रैप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे तो ये 1% अपने आप TCS लगा देगा और इसके बाद हम इस एंट्री को सेव कर लेंगे। तो ऐसे हम जितनी भी सेल करेंगे, चाहे स्क्रैप है, टिम्बर है, इसी तरीके के सभी के सेल अकाउंट, डेटर अकाउंट और TCS अकाउंट क्रिएट करेंगे और इस तरह से सेल की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे।